हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस। आज हम झारखंड से रिलेटेड 20 एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का आपका टारगेट रहेगा 20 में से 10 क्वेश्चन लाने का। हर एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं लगभग 10 से 12 सेकंड रुकूंगा ताकि आप उसका सही जवाब दे सकें। उसके बाद ही मैं आंसर बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए टाइम बिना गवाए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, झारखंड को भगवत पुराण में किस नाम से पुकारा गया है? मुरंड, पशुभूमि, किकट प्रदेश और पुंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा किकट प्रदेश, है ना। अच्छा, मुरंड किस में पुकारा गया है? तो मुरंड पुकारा गया है वायु पुराण में। और पशुभूमि, देखिए पशुभूमि महाभारत में पुकारा गया है। इस पशु को आप महाभारत से रिलेट करके याद रख सकते हैं। और पुंड या पुंड ऐत्रेय ब्राह्मण में पुकारा गया है। और ऐत्रेय ब्राह्मण कब लिखा गया था? 13वीं शताब्दी में। ये झारखंड का पहला रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें झारखंड नाम लिखा हुआ है ना। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। चुटिया किस नागवंशी शासक की राजधानी थी? प्रताप राय, भीमकर्ण, दुर्जन शाह और फनी मुकुट राय। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्रताप राय, है ना, ऑप्शन नंबर 1। भीमकर्ण की राजधानी कहाँ थी? भीमकर्ण की राजधानी थी खुटिया। और दुर्जन शाह की डोईसा, फनी मुकुट की सुतियाम्बे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है, दुर्जन शाह ने सालाना कितना रुपया कर देना स्वीकार किया था? 60,000, 6,000, 8,000 और 9,000। तो दुर्जन शाह ने सालाना 6,000 रुपया कर देना स्वीकार किया था। और किसे किया था? जहांगीर को। क्योंकि जहांगीर ने 1615 ईस्वी से लेके 1627 ईस्वी तक दुर्जन शाह को ग्वालियर किला में कैद करके रखा था। जो हीरा इनके जेल होने का कारण बना था, वही हीरा इनके आज़ादी का भी कारण बना। जहांगीर अपने जब लोगों के साथ बैठे थे तो एक हीरा ओरिजिनल है कि नहीं है, इसको लेके इन लोगों में डाउट हो गया। तो उसी समय दुर्जन शाह को बुलाया गया था और चेक कराया गया था कि यह हीरा ओरिजिनल है कि नहीं। दुर्जन शाह ने उन्हें सही जानकारी दी और उसी से खुश होकर जहांगीर ने इन्हें आज़ाद कर दिया था। राजहंस जमीन से क्या अभिप्राय है? राजाओं की जमीन जो बाद में रैयतों को दान दे दी गई, जमींदारों की जमीन, मुंडाओं की जमीन, उराव की जमीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राजहंस जमीन जो है वो राजाओं की जमीन को कहते हैं जो बाद में रैयतों को दान दे दी गई थी। जमींदार की जमीन को मंजियस कहते हैं, याद रखिएगा। जमींदार की जो जमीन होती थी उन्हें मंजियस कहते थे। मुंडाओं की ज़मीन को खुटकट्टी कहा जाता था और उराव की ज़मीन को भुईंहरी कहा जाता था। ये भुईंहरी वाला जो ज़मीन है ये हमेशा जेपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और 2-3 बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम क्या था? दाऊद मुंडा, जयपाल नागर, आनंद पांडे, कोंता मुंडा। बताइए। तो बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु का नाम था आनंद पांडे, है ना, आनंद पांडे था। अच्छा, दाऊद मुंडा कौन थे? दाऊद मुंडा कोई नहीं,
बिरसा मुंडा का ही बचपन का नाम था, है ना। ये जब छोटे थे तो इनका नाम दौद मुंडा था। जयपाल नाग कौन थे? ये इनके आरंभिक गुरु थे, मतलब शुरू में जब ये थे उस समय इनके गुरु का नाम जो था वो जयपाल नाग था। और कोंता मुंडा कौन थे? इनके बड़े भाई का नाम कोंता मुंडा था, है ना। बिग ब्रदर, बिग ब्रदर का नाम कोंता मुंडा था। भारत सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा कब की थी? 15 नवंबर 2020, 15 नवंबर 2021, 1 अप्रैल 2021 और 15 नवंबर 2022। बताइए इसका आंसर क्या होगा? अभी हाल फिलहाल में ही किया गया था, तो ये इसका आंसर सीधा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 15 नवंबर 2021, है ना। चलिए, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? इसके ऑप्शन है के जेकब कैमन, क्विलेंड, विल्किंसन और आयरकुट। तो पहाड़िया विद्रोह के दमनकर्ता थे आपके क्विलेंड, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अच्छा, ये विद्रोह कब से कब हुआ था? पहाड़िया विद्रोह जो हुआ था सो कब से कब हुआ था? ये 1772 ईस्वी से लेके हुआ था 82 ईस्वी तक, है ना। 82 ईस्वी तक। जब भी पहाड़िया विद्रोह का बात हो तो आप एक नाम जरूर याद रखिएगा, वो है रानी सर्वेश्वरी का, है ना। क्योंकि हमेशा इससे क्वेश्चन बनता ही है कि रानी सर्वेश्वरी का किस विद्रोह से रिश्ता है, रिलेशन है, तो पहाड़िया विद्रोह से मिलान करें। हो विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह, खरवार आंदोलन और तिलका आंदोलन। तो जो आपको आगे आता है उसको उससे लिंक कर दीजिए और क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे सबसे इजी मुझे लगता है इसमें संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856, है ना। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह हुआ था 1820 से लेके 1821 तक। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। और तिलका 1784 to 85। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए क्या है। ए का बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यही होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड कैथोलिक सभा की स्थापना कब और किसने की? आपके ऑप्शन है 1938 में थियोडोर सुरीन ने। दूसरा ऑप्शन है 1933 में ठेलवे उराव ने। 1933 बेनीफोर्स लकड़ा ने। 1935 बेनीफोर्स लकड़ा ने। तो इसका आंसर होगा 1933, है ना। 1933 में किसने किया था? बेनीफोर्स लकड़ा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंहभूम के दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन हैं काशीनाथ सिंह, दर्पनारायण सिंह, भीमनाथ सिंह, बागदेव सिंह। चलिए दूसरे के पहले हम बताते हैं कि पहली शाखा जो हुई थी सिंहभूम की, उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी काशीनाथ सिंह ने, है ना। काशीनाथ सिंह ने इसकी पहली शाखा की स्थापना की थी। कब की थी? 8वीं सदी में, 8वीं सदी में। अच्छा, दूसरी शाखा की स्थापना किसने की थी? ये दर्पनारायण सिंह ने की थी। कब किया था? 1205 ईस्वी में, 1205 ईस्वी में, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? ये हमारे सेट का सबसे इजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर हर एक बच्चा जानता होगा जो झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। इसका आंसर होगा आर्कियन ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें। झारखंड की लगभग 90% चट्टानें आर्कियन चट्टानें ही हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा खनिज लवण इसी श्रेणी के
चट्टान में मिलता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। निम्न में से कौन सा गलत है? नेतरहाट पाट 1180 मीटर और गणेशपुर पाट 1130 मीटर। इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, बोथ और नन। तो इसमें क्या गलत होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि गणेशपुर पाट की ऊंचाई जो है 1100 कितना है, 71 मीटर है, ना कि 1130 मीटर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगा और अमानत किसकी सहायक नदियां हैं? सोन नदी, पुनपुन नदी, उत्तरी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल नदी, है ना। बताइए आप, इसका आंसर क्या होने वाला है? चलिए मैं बताता हूँ। औरंगा और अमानत नदी जो है किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अच्छा, सोन नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? सोन नदी की सहायक नदी का नाम उत्तरी कोयल है, मतलब ये जो सोन नदी है इसकी सहायक नदी उत्तरी कोयल ही है। और पुनपुन नदी की सहायक नदी का नाम क्या है? तो पुनपुन नदी की सहायक नदी का नाम है दाधा और मोरहर। और दक्षिणी कोयल नदी का जो सहायक नदी है उसका नाम होगा कारो, है ना, कारो। सबसे ज्यादा वन वाला क्षेत्रफल जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, एक क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक परसेंटेज वाइज। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब पूछेगा तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, है ना। यहाँ पे कितना है? 3366 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट है। और बाई एरिया अगर पूछता है तो लातेहार हो जाएगा। लातेहार में 56% लगभग फॉरेस्ट है, 56% है ना। तो इसका आंसर कितना होने वाला है? पश्चिमी सिंहभूम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस अभ्यारण्य की स्थापना 1976 ईस्वी में नहीं हुआ था? मतलब यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से 3 की स्थापना 1976 में हुई है और 1 की स्थापना 1976 में नहीं हुआ है। तो जो नहीं हुआ है वही हमसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं हजारीबाग अभ्यारण्य, तोपचाची अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य और महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होगा तोपचाची अभ्यारण्य। ये कब बना था? ये जो अभ्यारण्य है ये 1978 में बना है ना। बाकी जो जितने हैं 3 वो 1976 के हैं। महुआ टांड कहाँ पे है? तो महुआ टांड लातेहार में है। मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि एक आदमी है सो दूसरे के पेड़ का महुआ जाके चुन रहा था, तो उसको सब लोगों ने बहुत लात से मारा, मतलब महुआ को चुनने गया तो दूसरे पेड़ का, तो लात से उसे बहुत पिटाई पड़ी। तो महुआ लातेहार, ठीक है। और तोपचाची कहाँ पे है? तोपचाची तो धनबाद में है, ये आपको भी मालूम होगा। और हजारीबाग अभ्यारण्य तो नाम से ही पता चल रहा है कि हजारीबाग में होगा। और पलामू अभ्यारण्य पलामू में है। चलिए, कुआं से खेती सबसे ज़्यादा किस जिला में होती है? गुमला, गिरिडीह, रांची, धनबाद। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है गुमला। अच्छा, याद कैसे करेंगे? गुमला से हम लोग गमला याद रख सकते हैं, और गमला छोटा होता है तो इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए उसका हम सिंचाई जो है सो कुआं से कर सकते हैं। इस प्रकार आप कुछ एक कहानी जैसा बना के खुद से याद रख सकते हैं ना। यहाँ पे जो कृषि योग्य भूमि है गुमला में उसका 87.2% जो
मीन्स कहते हैं सिंचाई होता है सो कुआं के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार कास्टिक सोडा एवं केमिकल्स नाम की कंपनी किस स्थान पे है? देवघर, पलामू, रांची और धनबाद। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, नो नीड टू डिस्क्राइब एनीथिंग। इसका सीधा आंसर क्या होने वाला है? पलामू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड के भुरकुंडा में प्रसिद्ध कांच की फैक्ट्री किसकी सहायता से स्थापित की गई है? ऑप्शन है जापान, यूएसए, यूएसएसआर और चेकोस्लोवाकिया। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है जिसका आंसर होने वाला है जापान। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद और गुमला। तो इसका आंसर होने वाला है आपका क्या? धनबाद। यहाँ पे जो वृद्धि दर है वो 11.99% नोट की गई थी। ठीक है, और ये वृद्धि दर अपन कैसे निकालते हैं? ये वृद्धि दर अपन 10 साल में निकालते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा कम जो पूछ रहा है, कम अगर नहीं पूछ के सबसे ज़्यादा पूछता कि सबसे ज़्यादा वृद्धि दर कहाँ पे है, तो फिर कोडरमा हो जाता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है धनबाद, सबसे कम वृद्धि दर, और सबसे ज़्यादा पूछेगा तो फिर कोडरमा होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। कौन सी जनजाति प्रोटो अस्ट्रोलॉयड है? मुंडा, करमाली, संथाल और उराव। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है संथाल, है ना। अच्छा, मुंडा और करमाली जो हैं ये किस जनजाति के हैं? तो ये प्री द्रविडियन है। और उराव जनजाति कौन सा है? उराव जनजाति जो है सो द्रविडियन जनजाति है। उम्मीद करता हूँ आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। आप अपना मार्क्स जरूर मुझे नीचे बताइए। धन्यवाद आपका।